तो चलो एल्कोहल के परीक्षण एक हेडिंग बनाना है आप लोगों को, सब लोग जानने का प्रयास करेंगे कैसे आप इसका परीक्षण करेंगे एल्कोहल के बारे में। आप लोग प्रैक्टिकल में लिखे हैं? आकाश बाबू क्या आप लिखे एल्कोहल के बारे में कुछ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में? चलिए एल्कोहल का परीक्षण की बात करेंगे हम लोग आज। इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे? अच्छा पहले एक चीज़ बताइए सब लोग कि अगर मैं आपसे कहूँ 3 बातें आपको बताना है। पहले एक होता है आपके पास प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। एक आपके पास होता है द्वितीयक एल्कोहल, और सब पढ़े होंगे याद करिए। द्वितीयक एल्कोहल, एक होता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, 3 प्रकार के एल्कोहल रहा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। 3 प्रकार के एल्कोहल रहा, प्राथमिक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है ना कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वह सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। अभी आप इसके बारे में कुछ जानेंगे। जैसे ये कार्बन है, मान लीजिए कि CH2 है, इसके साथ OH जुड़ा है, फिर ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा, इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। 2 कार्बन है, सही है, फिर इसको फैला सकते हैं। ये क्या होता है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वह 2 कार्बन से जुड़ा होगा, इस तरीके से। देखिए ये कार्बन एक ये, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी क्या कहेंगे? क्या नाम होगा इसका? सब लोग सोच के बताओ क्या नाम होगा? कितना होगा? राजकुमार बताएगा। एकदम सही बोला है, ये लड़का सही बोला है। आप प्रूफ क्यों कर रहे हैं? पूरा प्रोपेन कहिए, प्रोपेन होगा, यानी इसका नाम होगा प्रोपेन 2 आल या 2 आल प्रोपेन या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा देखो ये 2 इसलिए हो रहा है, चलो ये तो मान लीजिए कि आपका हो गया, काउंटिंग कर दिए, इधर से भी काउंटिंग कर CH3। अब लड़कियां बताएंगी इसका नाम क्या होगा, सब लड़कियां मिलकर बताओ, आराम से बताना, सोच के बताओ। सोचो कितने वीकनेस आप लोग हैं, तुरंत बोलना चाहिए। लड़का बताओ। हाँ एकदम सही, लंबा चैन इसमें आपको ये बनाना है, लंबा। आप लोग 11 में नहीं पढ़े, जिसका खमियाजा शायद आज भी भुगतना पड़ रहा है आपको। आज बच्चे वो 11 वाले जितने बच्चे हैं सब ये पढ़ रहे हैं, सब उनको पहचान बताई जा रही है, क्योंकि 11 वाला जो चीज़ होता है वो सीखने के लिए होता है। तो आज उसकी ज़रूरत है। खैर आपको बता देते हैं, काउंटिंग करिए। ये कभी नहीं चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे ना, ये वाला हिस्सा, तो केवल 2 ही कार्बन होगा, हमेशा लंबा श्रृंखला वाला चूज करते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला चूज करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो पहले 2 मेथिल ये शाखा के रूप में हो जाएगा, 2 मेथिल, और तब आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और तब आपका हो जाएगा 2 आल। ठीक है, सबको याद हो जाएगा, सब बहादुर बच्चे आप लोग, बहुत बहादुर है। प्रशंसा करके तो और गायब कर दिया आपको, प्रशंसा कर करके और गायब कर दिया आपको। चलिए ठीक है, क्या करें, हिम्मत तो कुछ होना चाहिए ना, हिम्मत आपके पास आना चाहिए। आ जाएगा, सब आ जाएगा, बस वेट करिए, इंतज़ार करिए। देखो एक चीज़ मैं एक बार और बताऊंगा आपको कि आपकी पढ़ाई वीकनेस जिस चीज़ में है उसको आप स्टार्ट करिए। कोचिंग का मतलब ये होता है ना कि आपको जो भी दिक्कत है तुरंत यहाँ से पूछिए। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ पूरा आपको बताएं, ठीक है। कभी भी मान लो जैसे सोचो आप वेट कर रहे हैं परीक्षा की, ज़रा 1 मिनट आप सोचिएगा, और आपकी तैयारी जैसे आप खुद जानते होंगे, और पेपर में 23 नंबर भी आपको ना हो पाए तो क्या सोचेंगे उस समय? ऐसा मत सोचिएगा कि हो ही जाएगा ना, तैयारी अगर गड़बड़ भाई तो गड़बड़ भी हो जाएगा। 70 तो बहुत दूर की बात है, 70 माने अगर तैयारी स्ट्रांग आपकी हुई तो आ भी सकता है, लेकिन ऐसे लुजुर पुजुर रहेगा तो ना हो पाए। इससे बढ़िया है कि तो नहीं पढ़िए, आप मेहनत करिए, ठीक है। मैं बहुत समझाता हूँ आपको, कल मैं पढ़ा रहा था फिजिक्स, आपको देखिए
35 मिनट में 35 मिनट मैंने पढ़ा, 1 मिनट भी आपको नहीं समझा। समझ रहे हैं? मैं जानता हूँ कि उस समझाने से ज़्यादा आज, तो मैं इस समय कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है। आप कुछ भी कॉपी बनाएं इतने, तो उसको निकालिए, जब भी आपको समय मिलता है उसको आप पढ़ते रहिए। समझ रहे हैं? वेट मत करिए कि मैं घर पर पढ़ूंगा, घर पर जाएंगे टाइम नहीं मिलेगा, फिर सो जाएंगे, फिर खत्म। समझ रहे चीज़ को? चलिए, ठीक है। पीसी नाम नहीं बताओगे तो कैसे रिएक्शन दिखाएगा? सब हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान चाहेंगे तो 70 में 70 आ जाएगा, भगवान चाहेंगे तो पूरा 500 में 500 आ जाएगा, भगवान चाहेंगे तो 499 आ जाएगा। और क्या ये ना चाहते हैं आप लोग भी? अभी मत करने भगवान चाहेंगे तो ना, ये ना, बस हाईएस्ट के बाद सोचो कि भगवान चाहेंगे तो 500 में 500 आ जाएगा, 499 आ जाएगा, 498 आ जाएगा। चलिए, बात आपकी होगी किसकी, कि कैसे आप इसकी पहचान करेंगे, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। पूरे अल्कोहल को आपको पहचान करना है। ठीक है, देखो आपको हम बता दें कि इसका प्रयोग आप पहचान करने के लिए सबसे पहले एक ल्यूकास अभिकर्मक होता है। ल्यूकास अभिकर्मक ये कैसे बनता है, देखिए मैं बताता हूँ। ल्यूकास अभिकर्मक में क्या होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक संबंधी एक का मिश्रण लेते हैं तो उसी को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। क्या कहा गया कि आपके पास क्या होना चाहिए, जिंक क्लोराइड होना चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए। जिंक के साथ क्रिया बहुत अच्छा करता है। तो देखो इन तीनों को पहचान, तीनों तो आप लिख लिए एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी होगा कि अगर आपको तीनों का परीक्षण करना है तो यहाँ पर एक होता है ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण? सब लोग याद करो, मेरे साथ याद करो, मेरे साथ याद करो। जिंक क्लोराइड निर्जल, अच्छा निर्जल का मतलब जानते हैं ना, उस समय जल नहीं होगा, उड़ा देंगे गर्म करके। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और किसके अनुपात में, किसने के अनुपात में, दोनों का अनुपात कितना होगा सर, 1:1 का, 1:1 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर जिंक क्लोराइड लेते हैं या जो भी लीजिए 1 किलो, तो 1 किलो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, 2 किलो लेंगे तो 2 किलो, 3 किलो लेंगे तो 3 किलो, सेम माने। अब देखो ये बन गया एक, मान लीजिए कि आपके पास बीकर होगा, इसी बीकर के अंदर आप इस दोनों को यूज कर देंगे या इसमें आप जिंक क्लोराइड भी डाल देंगे। आज सब लोग याद करके जाओ बाबू, आपसे प्रैक्टिकल में ही पूछा जा सकता है कि अल्कोहल की पहचान तुम कैसे करोगे, अल्कोहल की पहचान कैसे करोगे। मैंने याद किया है कि मैंने देखा है अपने आंखों से कि बच्चों को बैठा करके सूत्र लिखवाते हैं कि चलो प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र लिखो, द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र लिखो, तृतीयक अल्कोहल का सूत्र लिखो। सब बच्चा लोग लिख लेते हैं, अच्छा नंबर मिल जाता है, 30 में 30 प्रैक्टिकल मिल जाता है। और आप लोग तो 30 में 30 मिलना ही चाहिए, इतने अच्छे मेहनत करते हैं आप। चलिए, तो जिंक क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, 1:1 अनुपात में मिलाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास परीक्षण। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। अब सुनो, अब इससे बारी बारी सब लोग प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का बारी बारी से इसमें डालेंगे। किसमें डालेंगे? ल्यूकास परीक्षण में। किससे बना है बाबू? जिंक क्लोराइड। अच्छा, एक और आपका मैं परीक्षण थोड़ा सा हट करके बता रहा हूँ, आप पढ़े होंगे एक्वा रेजिया, याद है? एक्वा किससे बनता है? एक्वा रेजिया, उसी को अम्लराज भी कहा जाता है। किससे बनता है बताएंगे कोई बाला? HCl जरूर रहेगा एकदम नीचे। हाँ, और हाँ एकदम सही बोला है, नाइट्रिक। कितना का अनुपात होता है? 1:3 का, 1:3। मतलब सही है, कुछ याद तो आ रहा है ना। नाइट्रिक अम्ल की मात्रा 1% और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा 3%। उसी को अम्लराज कहता है, इसी को एक्वा रोजिया कहता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ एकदम सही लड़का बोला, सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, वो निष्क्रिय तत्व होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, तो उसको गलाने के लिए हम लोग एक्वा रोजिया का प्रयोग, वही ना आपका ल्यूकास परीक्षण है। ये अल्कोहल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ल्यूकास परीक्षण में हम लोग निर्जल लेते हैं, माने इसमें जल उपस्थित नहीं रहता। जिंक क्लोराइड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और इसको एक विलयन बनाते हैं जिसमें 1:1 का अनुपात होता है और उसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकास परीक्षण। अब इससे हम लोग जांच करेंगे, कौन का जांच करेंगे? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। क्या हुआ? पैसा तू पैसा पैसा करती है, तू पैसा पर क्यों मरती है? अब तू एक बात बतला दे,
तू रब से क्यों नहीं डरती है, ये सुने थे ना। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी, ये सुने थे आप। चलिए खैर छोड़िए। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षा में देखेंगे क्या करेंगे कि जब हम इसको इसमें डालते हैं ल्यूकास परीक्षण में, तो हम देखते हैं कि इसमें से धुआं नहीं निकलता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता है, धुआं नहीं निकलता माने क्रिया नहीं करता है। कब? अब आपको प्राथमिक में हम बता देते हैं कि जब प्राथमिक अल्कोहल को, अच्छा प्राथमिक अल्कोहल को एक और आपको याद होगा बाबू, प्रतीक 1 डिग्री लिखता है ना, 1 डिग्री को ल्यूकास बिलियन लिख लो या परीक्षण जो भी में डालते हैं, ल्यूकास से भी कर्म भी लिख सकते हैं, तो कोई धुआं नहीं निकलता है, कोई धुआं नहीं निकलता, कोई धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जब गरम करते हैं, जब गरम करते हैं तो धुआं निकलता है, तो धुआं निकलता है, तो धुआं क्या होता है बालक? निकलता है। कब? ल्यूकास परीक्षण में। काली हम लोग जिंक क्लोराइड लिए, अच्छा अब तो नहीं, मैंने अब आने वाला टाइम में देखना ये सब लैब वगैरह भी की व्यवस्था हो ही जाएगी लगभग। क्या लेते हैं हम लोग ताकि ल्यूकास परीक्षण में कि सर्वप्रथम हम लोग क्या लेते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ल्यूकास परीक्षण ये लेते हैं, और जिंक क्लोराइड उसमें हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं, फिर इसमें ये प्राथमिक अल्कोहल को डालते हैं। जब पहला बार डालेंगे तो कोई क्रिया नहीं होगा, धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे, ये आपके ल्यूकास परीक्षण भी इसके अंदर है, इसके अंदर प्राथमिक अल्कोहल भी है, और जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से देखेंगे कि धुआं क्या होता है बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आप प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं। पहली बार में डालेंगे तो कोई धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन जब गर्म करेंगे इसमें से धुआं बाहर निकलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल। सब लोग याद कर लो इसको। धुंधलापन भी उत्पन्न करता है, धुआंपन भी उत्पन्न करता है, ध्यान रखें। धुंधलापन माना जानते हो का? धुंधलापन का मतलब होता है धुआं धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। चलो लिख ले सब लोग। प्राथमिक आला माने क्रिया नहीं करता है बाबू, गर्म कर लिए तब एक क्रिया हो, ये जानना। आपसे पूछा जाएगा, सब बच्चा लोग याद कर लो आज, ये आप गिफ्ट के रूप में याद करिए ल्यूकास परीक्षण के बारे में, ठीक है। एल्कोहल आता है, लॉ उसमें आता है, आधा लॉ आता है। एल्कोहल जब लिखते हैं आधा लॉ, तो ल्यूकास में आधा लॉ, तो लॉ लबा तो एल्कोहल का ल्यूकास परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ठीक है, याद कर लेना, याद कर लो क्या किया जाएगा। चलिए अब आते हैं द्वितीयक अल्कोहल में, जो बच्चा होगा बाद में लिख लीजिएगा। द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है ना कि आप ल्यूकास परीक्षण लेंगे, फिर इस द्वितीयक अल्कोहल को उसमें डालेंगे, डालने के बाद तुरंत क्रिया नहीं होता, लेकिन 5 मिनट बाद जब डालेंगे उसमें आप किसमें डालेंगे बाबू? ल्यूकास परीक्षण में। क्या डालेंगे? द्वितीयक अल्कोहल। जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद धुंधलापन आपको दिखाई देगा, यानी वहाँ पर धुआं दिखाई देगा, धुंधलापन तरीके का वो बिलियन दिखाई देने लगता है 5 मिनट बाद। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीयक अल्कोहल का जब हम लोग परीक्षण करते हैं तो कितने टाइम बाद धुंधलापन दिखाई देता है? तो क्या कहेंगे? 5 मिनट बाद। तो लिखो कि इसमें लिखो, इसमें जब ल्यूकास परीक्षण होता है, इसमें का मतलब क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल। गर्म भी नहीं करना पड़ता है, ध्यान रखना। ल्यूकास परीक्षण होता है तो 5 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई देता है।
धुंधलापन दिखाई देता है। इसमें जब याद कर लें ल्यूकास परीक्षण होता है तो 5 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई देता है। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। 5 मिनट बाद कौन दिखाई देता है? धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक, अब आते हैं तृतीयक अल्कोहल के पास। मिटा दे सब। तृतीयक अल्कोहल के पास, तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण आप ल्यूकास परीक्षण से आपको करना है। तो क्या होगा, जब आप इसमें डालेंगे ना तुरंत धुंधलापन दिखाई देने लगता है। देखो पहला में क्या हुआ, पहला में डालने के बाद धुंधलापन दिखाई नहीं दे रहा था, आप उसको गर्म कर रहे थे तब दिखाई दे रहा था। द्वितीयक में क्या हो रहा था, डालने के बाद 5 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई दे रहा, और तृतीयक में तुरंत दिखाई देगा, गर्म भी आपको नहीं करना। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे अधिक क्रिया कौन तेजी के साथ करता है। अब देख लो, आप तो पहचान सकते हैं ना, आप लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री के जो टीचर होंगे आपके साथ हम भी रहेंगे, तो वहाँ बात ये पूछी जाएगी कि चलो भाई परीक्षण करके दिखाओ। और ल्यूकास पहले विलयन किससे बनाया जाता है, तो किससे बनाएंगे? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। कितना इसका अनुपात रहेगा बाबू? 1:1। तो लिख लेता है, देखो इसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई देने लगता है। इसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई देने, ते आपके प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का ये आपके इस तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल जो हमारी बात रहेगी इस पर फिनाल से संबंधित बात रहेगी। फिनाल क्या होते हैं उससे संबंधित आपकी बात, ठीक है। सब लोग नोट कर लिए क्या? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन किसे, चलो ये पढ़ो, चुपचाप पढ़ो। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बताओ कोई मिलकर। माने ऐसे जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। दूसरा, एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं? सब लोग बताओ। हाँ एकदम सही लड़का वाला है, खुली श्रृंखला को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। कोई उदाहरण भी लिख देना, मीथेन वगैरह, ठीक है। तीसरा है एरोमेटिक, हाँ बंद से बेंजीन से संबंधित होगा। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, ये किसे लगा लेना। सारा चीज आपको जानकारी है, कितने अच्छे आप लोग हैं, माननीय पूजनीय सब आप लोग हैं। एक और लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बताओ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे? छवा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहता है? कुछ याद है आप लोग को? हाँ, सब 12 के। हैलोजनीकरण किसे कहता है बताओ? हैलोजनीकरण, बोलो बोलो। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और उसी को हैलोजनीकरण भी कहते हैं। कितना अच्छे बातें आपको बता रहे हैं। चलो एक लिखना, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं बताओ कोई। हाँ, जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, बी हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं बताओ? बी हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं?
हाइड्रोजन बाहर निकलता है और लास्ट एक नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? बताओ नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक से क्रिया कराई, नाइट्रीकरण से क्रिया कराई जाती है और उसके साथ ही NO2 क्या होता है, जुड़ जाता है, तो उसी को नाइट्रीकरण कहते हैं। नोट कर लो सब लोग। 10 क्वेश्चन आपके लिए है।